अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाएंगे आज दही भल्लों से पनीर के दही भल्ले बनाएंगे हम। और इससे बनाएंगे चिड़िया का घोंसला। तो हम बनाएंगे आज चिड़िया के घोंसले की रेसिपी। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 मैंने लहसुन और 2 हरी मिर्च कट करके, एक मीडियम साइज़ की प्याज। यहाँ पर हमने आलू उबाल के रखे हैं। यहाँ पर मैंने सिवैया ली हूँ जो इससे बारीक से कश कर रही हूँ। और मैंने मैदे से गोल बनाकर रखी हूँ एक प्याली में। देसी मसाले इसके अंदर यूज़ करेंगे, जो भी हम इसके अंदर डालेंगे सब चीज़ें बताऊँगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और पुदीना आधी मुट्ठी लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक इसमें डालकर इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। तो ये अच्छे से चॉप हो चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, साइड में कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बारीक बारीक से अच्छे से ये चॉप हो चुका है। अब हम आलू कद्दूकस कर लेंगे, जो मैंने उबाल कर रखी थी। यहाँ पर मैंने कम से कम 300 ग्राम जितने आलू उबाल के रखी थी। इसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और गांठें ना रहे। तो यहाँ पर हम इसे कद्दूकस बारीक बारीक ही करेंगे। जब ये कद्दूकस हो जाएगा तो इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पनीर को इस तरह से कट कर लूँगी। फिर पनीर भी हम एक साइड से कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पनीर यूज़ करना है। हम पनीर के बाउल बनाएंगे बारीक बारीक से, जो दही भल्ले इसके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आधा पनीर इसके अंदर डालेंगे, जो आलू हमने कद्दूकस किया है। तो यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम जो हमने आलू को कद्दूकस किया था इसमें डाल देंगे। इसमें हम आधा पनीर जो हमने कद्दूकस किया था इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने चॉप करके रखी थी हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और कोतमीर, इसके अंदर हम वो चॉप किए हुए चीज़ें सब इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, पाव चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छे से हम डो बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से इसका डो बन चुका है। अब इसे हम हमारे हिसाब से ही, हमें जितना बड़ा बॉल बनाना है इस हिसाब से हम बनाएंगे। यानी कि हमें जो चिड़िया का घोंसला है बनाना है, तो जैसे आपको शेप देनी है, जितनी बड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की बनाऊंगी। तो इस तरह से हम बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी बनाकर रेडी की हूँ। अब हम पनीर जो हमने कद्दूकस किया था इसी बाउल में डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके हमें बाउल बनाने हैं, तो इस हिसाब से हमें इसे अच्छे से उंगलियों की मदद से इसका डो बनाना है। हमने कद्दूकस किया था, फिर भी हमें इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। हम हमारे हिसाब से इसके बॉल बनाएंगे जितने हमें चाहिए। तो इसके हम छोटे छोटे गोटियों की तरह इस तरह से बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसे हम एक प्लेट में रखेंगे। जब सारे बॉल रेडी हो जाएंगे तो हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, गैस ऑन कर इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। इसे हमें हल्का हल्का ही गर्म करना है, मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9 से 10 बॉल बनाकर रेडी की हूँ, क्योंकि हम एक घोंसले के अंदर 3 बॉल को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसे गोल्डन फ्राई की हूँ। तो यहाँ पर हम जो हमने मैदे का घोल बनाया था इसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालेंगे, पाव चम्मच जितना। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम जो हमने चिड़िया का घोंसला बनाया है, यानी कि बॉल बनाकर रखे हैं, इसके अंदर डुबोएंगे अच्छे से। और फिर हम इसे निकालेंगे आराम से ताकि टूट ना जाए। तो इसे हमें इस बात का ध्यान रखना है और आराम से निकाल कर इसे सिवैया के ऊपर से हमें रखना है। और फिर इस तरह से चारों और सिवैया लगानी है, उलट पुलट करते हुए हमें गोल कटोरी का शेप देते हुए सिवैया इस तरह से हमें नीचे से ऊपर तक अच्छे से लगानी है। और फिर इसे हम हल्का सा इसके
अंदर डालेंगे, यानी कि इसे हमें आराम से डालना है और हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। तो इसी तरह से हम तीनों बाउल को सिवैया लगाएंगे, इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे नीचे से ऊपर तक के, ताकि ये जो हमने इसकी मैदे की कोटिंग की है ये अच्छे से इसके अंदर से चिपक जाए सिवैया और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो जाए और ये तेल के अंदर ना छूटे। तो इसी तरह से मैंने तीनों बाउल को रेडी कर ली हूँ। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी। इसे हमें टच नहीं करना है, इसे हमें लो फ्लेम पर पकाना है और इसके अंदर ज़्यादा ऑयल डालना है ताकि अंदर तक ये ऑयल इसका गरम गरम जाए और ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमें इसे पलटी नहीं करना है वरना ये टूट जाते हैं। इसे इस तरह से ध्यान रखते हुए हमें गरम गरम ऑयल में डालना है और फिर इसे इसी तरह से हमें पकाना है कि ये पलट करने की इसकी ज़रूरत ना पड़े और अंदर भी इसके ऑयल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे आराम से निकाली हूँ और इसका ऑयल एक्स्ट्रा भी निकाल कर मैंने साइड में कर ली हूँ। अब इसके अंदर हम हरी चटनी जो हमने बनाई थी, हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालकर और पुदीना कोतमीर डालकर इसे हमने बनाया था। तो यहाँ पर हम इसके अंदर से एक एक चम्मच डाल देंगे ताकि अच्छे से स्पाइसी लगे और गुड़ और इमली की चटनी भी हम इसके अंदर एक एक चम्मच डाल देंगे ताकि इसमें चटपटा सा स्वाद आ सके। यहाँ पर मैंने दही ली हूँ, इसे अच्छे से मैंने फेंट ली थी। अब इसे हम इसके अंदर बाउल डालेंगे जो हमने पनीर के बाउल बनाकर रेडी किए हैं। तो यहाँ पर हम पनीर के दही बल्ले बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इसे कलर देने के लिए इसके अंदर डालने हैं और इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे इस तरह से हमें डुबोना है और फिर आराम से इसके अंदर रखना है। तो हम एक घोंसले के अंदर 3 दही बल्ले रखेंगे, यानी कि पनीर के जो दही बल्ले हमने बनाए हैं ये रखेंगे। इसी तरह से हम सर्व कर लेंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों कितना मज़ेदार ये बनकर रेडी हुआ है, बहुत खूबसूरती से बन रहा है। तो यहाँ पर हम हल्का हल्का सा चटनी का एकदम टेस्ट रखेंगे, यानी कि इसके ऊपर हल्की हल्की चटनी हम डालेंगे और फिर गुड़ इमली की चटनी भी इसी तरह से हम डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए और खाने में भी ये मज़ेदार और टेस्टी लगे। अब हम पुदीने का एक एक पत्ता इसके ऊपर रखेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।